आइए अब देखते हैं आसन कोण को। इसके पहले कल हम लोगों ने देखा था समकोण, न्यून कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, अधिक कोण, ये सब कोण जितने कोण है सभी प्रकारों को हमने देखा था। बस ये आसन कोण और शीर्षाभिमुख कोण, ये दो कोण आज हम लोग देख लेंगे तो कोणों का पूरा प्रकार क्लियर हो जाएगा और उम्मीद है कि आपको ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आएगी। आसन कोण क्या है? आसन कोण को देखते हैं, आज हम समझते हैं। इसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। देखिए ये आसन कोण क्या होता है? आसन कोण ऐसा कोण होता है जिसका शीर्ष एक होता है, जिसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और वैसी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं होती हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होती हैं, तो उसे कहते हैं आसन कोण। आइए फिगर से समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई किरण है, ये किरण आके ऐसे चली गई, ये इसका मान लेते हैं कि ये कोई इसका शीर्ष है, ये ए है, ये यहाँ पे ये बी हो गया जहाँ पे दोनों किरण मिलती हैं, और ये यहाँ पे सी है, ए बी सी, ये तीन ये शीर्ष हैं इसके बने। अब देखिए यहाँ से ए बी किरण है और फिर ये जो है यहाँ से बी सी किरण है। अब इसमें एक और किरण जो है कि हम निकाल लेते हैं, यहाँ से ये डी मान लेते हैं कि कोई किरण है डी। अब मान लेते हैं कि ये ए बी है, मान लीजिए इसको किरण भुजा कह सकते हैं। ए बी भुजा है, ये बी सी भुजा है और ये बी डी भुजा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के बीच में कोई कोण बनेगा, यहाँ से कोण बनता है, फिर इन दोनों भुजाओं के बीच में भी यहाँ कोई कोण बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि ये दोनों का शीर्ष यहाँ हो गया, माने इन जो दो कोण यहाँ पे बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक है डी बी सी, ये कोण यहाँ पे, और एक जो कोण बन रहा है इसका नाम है ए बी और डी। यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, दोनों का शीर्ष कहाँ है? बी बिंदु पर एक ही है, और इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा कौन है? ये बी डी इसकी उभयनिष्ठ भुजा है। और ये ए बी और बी सी क्या है? इसकी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, लेकिन ये इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होने की, एक भुजा इधर है और एक इसके इधर है। तो अब यहाँ से जो ये जो दो कोण बन रहा है, यानी कि यहाँ पे कोण बन रहा है ए बी और डी, और ये ए बी डी हो गया, और एक जो कोण बन रहा है डी बी सी, तो ये दोनों क्या हैं कि ये ए बी डी और कोण डी बी सी जो हैं ये दोनों आसन कोण बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे ए बी डी और डी बी सी ये दो क्या है? आसन कोण बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आसन कोण को हम समझ सकते हैं। ऐसे डिफिनीशन याद कीजिएगा तो कुछ समय के लिए याद रहेगा, फिर भूल जाएगा, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अगर हम किसी चीज़ को समझ जाते हैं तो बहुत दिनों तक हमारे दिमाग में रहता है। आसन कोण का यही मतलब है कि ऐसे देख लीजिए, इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होंगी, शीर्ष एक होगा, और दो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं होंगी इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होंगी। ठीक है, तो ये आसन कोण हो गया। अब इसके बाद से हम लोग शीर्षाभिमुख कोण देखते हैं। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है? इस शीर्षाभिमुख कोण होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद। आइए अब शीर्षाभिमुख कोण को देखते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या है? तो इसे हम कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं और उन दोनों के प्रतिच्छेद करने से जो कोणों का युग्म प्राप्त होता है उसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण को समझने के लिए आप दो रेखाओं के प्रतिच्छेद को समझ सकते हैं कि दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं और इस तरीके से शीर्षाभिमुख कोण बनता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई रेखा है ए बी, ये ए बी रेखा है, ये ए और बी एक रेखा है, और यहाँ पे अगर कोई दूसरी रेखा सी डी इसको प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे ये सी और ये डी है, जब ये आपस में जब दोनों प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पे भी कोई कोण बनेगा, फिर इसके नीचे भी कोण बनेगा। तो ये कोणों का जो युग्म होता है यही शीर्षाभिमुख कोण होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोण बना, ये मान लेते हैं कि ओ बिंदु पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ से ए ओ डी और यहाँ से कोण बना जो बी ओ सी, ये है आपस में दोनों कोण बराबर होंगे और इसी कोणों के युग्म को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि ये युग्म और ये कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, क्योंकि दोनों ये कोणों का युग्म बराबर है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी एक कोण बनेगा, इसी तरह से फिर यहाँ भी एक कोण बनेगा, यानी कि यहाँ पर कोण बनेगा ए ओ सी
और यहाँ कोण बनेगा BOD। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण का युग्म जो होता है, शीर्षाभिमुख कोणों का जो युग्म होता है आपस में बराबर होता है। तो हम इसके लिख सकते हैं, अभी बताया कि कौन कौन से युग्म बराबर हैं। तो देखिए यहाँ से कोण ये है कोण AOD और BOC, और यहाँ पे है कोण BO और C, ये बराबर होंगे। इसी तरह से दूसरा युग्म इसका हो जाएगा इधर से कोण AOC और ये बराबर होगा कोण BOD के। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म हैं और इसमें दोनों युग्म आपस में बराबर होता है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, आसानी से आपको याद हो सकता है। अब देखिए हम लोग अब समझते हैं कोणों का रेखीय युग्म क्या होता है। कोणों का रेखीय युग्म यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या है। तो इसको भी जब आसान कोण आप समझ गए हैं तो समझिए कि बस इसको भी आप समझ ही गए हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का क्या मतलब है। देखिए कोणों का रेखीय युग्म का मतलब होता है कि जब दो आसन कोण हो और जब दोनों का जोड़ 180 हो तो उसे कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। यानी कि आसन कोण आप समझ रहे हैं कि इसमें एक घनिष्ठ भुजा होती है और बाकी जो दो भुजा होती है उसके विपरीत और होती हैं। तो जब दो आसन कोण हो और दोनों मिल करके जब 180 का कोण बनाते हो, यानी कि जब दो आसन कोणों का योग 180 हो जाए तो उसे कहते हैं कोणों का रैखीय युग्म, या कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं या रेखीय युग्म कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सरल रेखा है, मान लेते हैं कि ये A है, ये B है और इस पर एक कोई बिंदु हम O लेते हैं और यहाँ से मान लेते हैं कि ये कोई किरण C है, ये कोई किरण है, इसको C मान लीजिए। अब यहाँ पे जो दो कोण ऐसे बन रहा है, ये कोण बन रहा है, फिर एक ये कोण बन रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि कोण AO, ये जो कोण बनेगा AOC, यानी कि और यहाँ जो कोण बनेगा वो BOC। तो यहाँ से जो कोण बनेगा वो हो जाएगा BOC और इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और तब हम इसे कहेंगे कि ये क्या है कि कोणों का रेखीय युग्म है। तो ये कोणों का रेखीय युग्म होता है। बहुत आसान है कि जब एक आप कह सकते हैं कि जब एक रेखा पर कोण बने और जब उन कोणों का जोड़ अगर 180 हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कल भी हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि एक रेखा पर 180 का कोण बनता है तो इन दोनों ही कोणों का जोड़ 180 होगा। तो इस तरह से जब दो आसान कोण हो और दोनों का जोड़ जब 180 हो जाए तो उसे कहते हैं कोणों का रेखीय युग्म। इसके बाद से अब हम लोग समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के ऊपर बात करेंगे अगले वीडियो में।